Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about 11th class political science chapter 3 topic electoral reforms. Chapter 3 is last lecture. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ द थर्ड चैप्टर. ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे. और ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स भी करेंगे. जैसे यहाँ पर बताया गया है, हमारा जो सिस्टम था इलेक्शंस का उसको चेंज करना ज़रूरी था, या फिर मतलब उन्होंने चेंज करा. किससे चेंज किया? पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो था वो कंपलसरी था हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हर एक तरह के इलेक्शंस के लिए. लेकिन कुछ समय के बाद उसको क्या किया गया, कुछ जगह पर एफटीपीटी को रख दिया गया और कुछ जगह पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया. अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बात कर सकते हैं कि पार्टीज़ को जितनी सीट्स मिली होंगी उसी के प्रोपोर्शन पर उतने ही उनको वोट्स भी मिलेंगे. क्लियर है? द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल प्रोविज़न होगा कि 1/3 वुमेन जो हैं वो क्या करेंगी, इलेक्टेड होंगी पार्लियामेंट के लिए, और असेंबलीज के इलेक्शन के लिए 1/3 वुमेन के लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी. ठीक है. नेक्स्ट में ये बताया गया कि वहाँ पर पूरी तरह से एक रिस्ट्रिक्ट प्रोविज़न बनाया गया था कि किसी भी तरह की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होगा, पूरी तरह से कंट्रोल होगा रोल ऑफ मनी का, कि मनी को कोई भी यूज़ नहीं करेगा, मतलब पैसा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा. और जितने भी इलेक्शंस एक्सपेंसेस आएंगे वो गवर्नमेंट के ही स्पेशल फंड से लिए जाएंगे. और कोई भी कैंडिडेट जिसका कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिस पर्सन का, वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकता है. और उसको क्या किया जाएगा, अगर वो पर्सन अपील भी करता है या कोई भी किसी भी तरह का उसका कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो भी वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकता है. उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, ये पूरी तरह से एक कंप्लीट बैन किया गया था कि कोई भी पर्सन कंपेन करने के लिए कास्ट या रिलीजन के पर्पस को आगे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कास्ट और रिलीजन का यूज़ नहीं करेगा कंपेन पर्पस के लिए अपनी पार्टी के प्रचार के बेसिस पर. ठीक है. और उसके बाद लास्ट यहाँ पर बताया गया कि वहाँ एक ऐसा लॉ भी है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग को रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू मतलब प्रॉपरली वर्किंग में लाना, और उनको इंश्योर करना, उनको ये बताना कि हाँ आपकी फंक्शनिंग जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक मैनर्स में होनी चाहिए. अगर ये डेमोक्रेटिक मैनर्स में नहीं होगी, अगर आप लोग अनलॉफुली वर्क करोगे, तो आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी नेशनल और जो रीजनल आइडेंटिटी होगी वो लॉस्ट भी हो सकती है. क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.